नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज संवाद में एक और एपिसोड में। आज हम ऐसे फैसले पर बात करेंगे या ऐसी थ्रेट पर बात करेंगे जो सिर्फ अमेरिका की राजनीति को नहीं बल्कि सारे देशों पे प्रभाव डालेगा। अ, और ये है बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को ख़त्म करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जरिया जारी भी किया है और थ्रेट भी दी है। तो इसका क्या महत्व है, क्या इम्पैक्ट है, स्पेशली इंडिया और इंडियंस के लिए, और क्या वो कर सकते हैं इसे? तो ये वही अधिकार है जो 14th अमेंडमेंट के तहत हर व्यक्ति को मिलता है अमेरिका की मिट्टी में अगर कोई पैदा होता है तो। लेकिन क्या ये एक सिर्फ पेन के झटके से ख़त्म होने की चीज़ है? तो और ऐसे प्रभाव इंडियन अमेरिकन जो समुदाय है उस पर क्या पड़ेगा? तो सोचिए, अगर आप किसी देश में पैदा होते हैं, उसकी कल्चर और मूल्यों पे साथ बड़े होते हैं और उसी अपने घर मानते हैं, लेकिन आपको कहा जाता है कि वहाँ आप जो है नहीं है और ये जो है आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये हालत लाखों बच्चों से के साथ अमेरिका में हो सकती है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं ट्रम्प के जो विवादित फैसले पे, जिसमें उन्होंने बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म करने को की बात की है। एक ऐसा कदम जो 150 सालों से चला आ रहा है। संविधानिक कानून को चुनौती देना है और अमेरिका की पहचान को मतलब बदल सकता है ना। तो क्या ये कर सकते हैं? तो चलिए इसी पे बात करते हैं। देखिए ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चूंकि हम ये बात कर रहे हैं यूएस और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ये ब्रिंग करने की जरूरत है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप इंडिया नहीं देता। तो किसी आपके पेरेंट्स अगर किसी और मुल्क के निवासी हैं और इंडिया में विजिट कर रहे हैं और उनको बच्चा होता है तो उस बच्चे को बर्थ राइट सिटीजनशिप इंडिया की नहीं मिलती। नंबर वन। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो जो ये रूल जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ये डाला जा रहा है होगा, ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा। तो जो इम्प्लीमेंट हो रहा है आई थिंक फरवरी की कोई डेट दी है, मुझे एग्जैक्टली 26 है कुछ ऐसे करके एक डेट दी है, इफेक्टिव फ्रॉम दैट डे होगा। और उसके पहले जो बच्चे पैदा हुए हैं यहाँ पे वो उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, गोइंग फॉरवर्ड होगा। इट्स नॉट राइट। तो एक अमेरिका के लिए ये अच्छी चीज है। और मे बी अगर हम इंडिया के कंस्ट्रक्ट में बात करें तो कुछ हमारे इंडियन इंडियन पॉपुलेशन जो होती है जो वीजा पे आते हैं यहाँ पे और उनके फैमिली प्लानिंग होती है, उनके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, उनको इम्पैक्ट करेगा। तो चलो इन डिटेल में बात करते हैं इस पर। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि बर्थराइट सिटीजनशिप होती क्या है। अमेरिका में अगर किसी का जन्म होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट के तहत उस व्यक्ति को हम्म। ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलती है। इस कॉन्सेप्ट को जस्ट सोली यानी राइट ऑफ द सॉइल कहते हैं। तो ये चली आ रही है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली गारंटीड है। तो ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से देने से कुछ नहीं होने वाला। तो दिस इज आई थिंक जस्ट ब्लस्टर। उनके होने से कहने से कुछ नहीं होगा। He has to change the constitution and changing the constitution is not easy. हाँ लेकिन ये भी तो है, अगर आप देखो तो जो जो रिपब्लिकन की पॉपुलेशन हो गई है इस इलेक्टोरल आउटकम के बाद, उससे आई कुछ थिंक नहीं दे होता कैन। है। तुम्हें स्टेट्स से 23 स्टेट्स करीब यू हैव टू एक्चुअली गेट देम पास्ड एंड इट इज नॉट इजी टू गेट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो वो सिर्फ तुम्हारा सेनेट और स्टेट में मेजोरिटी से नहीं होता है। हाँ तो उसका प्रोसेस होगा है तो वो उस पर काम करेंगे। आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट एंड हम्म। दिस विल बी स्ट्रक डाउन इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अब वो तो टाइम बताएगा, देखना होगा वो तो कैसे क्या होगा क्या होगा। तो
वो उस पर काम करेंगे नहीं करेंगे, या ये कोई एक इलेक्शन की गिमिक थी, वो तो टाइम बताएगा, वी डोंट नो येट। हालांकि वो एक जब इलेक्टोरल प्रोसेस हो रहा था, इस चीज को बहुत स्ट्रांगली पुट किया था उसने, रिपब्लिकन पार्टी ने। तो वो पता चलेगा आगे, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस में बहुत कुछ बोला जाता है। सो ये गिमिक थी कि इस पे क्या होगा, बट मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ही इज गोइंग टू वर्क ऑन इट एनीवे। ये अब आसान जो नहीं है, मतलब 14th अमेंडमेंट काफी क्लियर है। वो कहता है कि ऑल पर्सन्स बोर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सब्जेक्ट टू हम्म, द jurisdiction thereof of आर सिटीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये प्रोविजन 1868 में सिविल वॉर के बाद पास हुआ था, और इसका मकसद था स्लेवरी खत्म करने के बाद अफ्रीकन अमेरिकन को फुल सिटीजनशिप देना। तो वो चला आ रहा है। And ये कोई आसान काम नहीं है, एंड ये करने वाला भी उनको पता है कि ये करने वाला नहीं है। आई थिंक दिस इज जस्ट समथिंग एज अ लाइक कैंपेन थिंग। वो कर उनको पता है कि ये होने वाला नहीं हाँ, बात सही है। और 1898 में इसको जो है स्टेट वर्सेस वांग किंग मार्क करके कोई केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्मेशन किया था। तो ये तब के रिलेवेंस में ये ऑर्डर ठीक था, रूल ठीक था, बट आज की डेट में हिस्टोरिकली, मतलब आज के, मतलब 30 साल पीछे भी ले जाओ तो भी इसकी उतनी जरूरत थी नहीं। तो अब क्वेश्चन ये आता है प्रमेश कि अब ये जो उन्होंने बोला है डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कि 19 फरवरी से लागू होगा, बट कोर्ट ने इस पे तो ऑब्जेक्ट तो किया नहीं अभी तक। है। नहीं, वो सब हल बोलने की बात है। देखो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। कई हम्म, सारी चीजें, मतलब जैसे इंडिया में ऑर्डिनेंस होता है, पास कर देते हैं, तो दैट इज देयर। बट वो अगर उसका कोई महत्व नहीं है या उसके कोई अंडरलाइंग वो नहीं है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू स्टैंड। वो जो है, मतलब कोर्ट्स तो बहुत बेसिकली क्लियर है इस बारे में। अगर जो लॉ ऑफ द लैंड तुमने चेंज नहीं किया, तो इट विल बी स्ट्रक डाउन। अगर उनके पास यही है कि तुम अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हो, तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, और वो उनके बस का नहीं है। आई डोंट थिंक दे कैन चेंज। और ये मतलब बात, इसके प्रभाव देखा जाए तो इंडियन कम्युनिटी पर भी रहेगा ना। कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, मतलब अमेरिका में लगभग करीब 5.4 मिलियन इंडियन अमेरिकन हैं, जिनमें से 34 यहाँ पैदा हुए हैं। अगर ये ऑर्डर लागू होता है तो उन पर भी तो असर पड़ेगा। तो ये मतलब एक देखो आसान ये नहीं है, ये मतलब बहुत प्रॉब्लम ये वाली की डेटा, बात है। ये आई हैव क्वेश्चन ऑन दिस डेटा। तो हम कह रहे हैं कि 34% ऑफ पॉपुलेशन इंडियन है, तो ये पिछले जो बच्चे पैदा हुए हैं उन पर नहीं फर्क पड़ेगा। दिस वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट। तो 19 फरवरी ऑनवर्ड्स कोई बच्चा, कोई पेरेंट यहाँ पे आते हैं, कोई मदर है, कोई पेरेंट यहाँ पे रह रहे हैं या विजिट कर रहे हैं, और उनको बेबी बॉर्न होता है अमेरिकन सॉइल पे, तो उस पर इफेक्ट होगा अगर ये रूल हो गया तो, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो भी गया तो जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आए, हमारा भी, हमारे घर बच्चे इंडिया में हुए, मतलब यहाँ पे पैदा हुए थे, तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एक बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये देखो, मेरे पे दो तीन चीजें हैं। तुम हम्म, उसको मतलब इसको बताओ कि एक चीज ये है कि देखो, होगा होगा तो है नहीं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दूसरी चीज ये है कि अगर उनके हिसाब से बोला जाए, वो बोल रहे हैं अभी जो है, मैं फर्स्ट स्टेप ये है कि मतलब ये मैं अभी फरवरी से जो पैदा होगा उसके लिए, अगर ये सपोज सपोज जो है ये सक्सेसफुल हो जाता है, व्हाट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम चेंजिंग इट फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव थिंग? वो तो फिर भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके रेट्रोस्पेक्टिव कर सकते में, हैं। हाँ, नहीं नहीं, बात सही कह रहे हो, बट रेट्रोस्पेक्टिव में देखो, बहुत मेरा चैलेंज मतलब है। ये है कि जो आदमी मतलब विचित्र चीजें करने के लिए जाना जाता है, उसके लिए तुम मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ ये नहीं करेगा। तुम कल वो रेट्रोस्पेक्टिव कर दे, तो तुम क्या बोलोगे, क्या क्या कर सकते नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव में बहुत चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा मास पे इफेक्ट पड़ेगा। अब आप हो? क्या देखो फर्क तो, पड़ता है अगर देखो, 11 मिलियन डॉक्यूमेंट अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को वो निकालने को तैयार है, तो वो हम्म, मास पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ही इज नॉट अफेक्टेड बाय मास। वो सिर्फ अपने मास अपील के लिए इफेक्ट करता है। जो उसके अपील को सपोर्ट करेगा, वो उसको करेगा।
दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू। अगर वो उसको कह रहा है कि हाँ अभी के लिए नहीं है, कल वो चेंज कर देगा, तो इसमें कौन सी बड़ी चीज है? बट हाँ, मतलब ही कैन डू एनीथिंग, आई एम नॉट डिनाइंग टू दैट, बट जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस में जो भी प्रोमिसेस या स्पीच अगर उसको फॉलो करो, वो कभी भी रेट्रो इस पे बात नहीं। सो आई एम जस्ट गोइंग बाय हिज एक बार हिज जो है, वही ना, जो इनका जो प्रोजेक्ट 25 है ना, वो लोगों को पढ़ना चाहिए एक्चुअली, कि वो क्या है और लोग कितना खतरनाक चीजें उन्होंने बोल रखी है। एंड ही इज द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड इट, दो बाद में उन्होंने डिनाई किया है। बट प्रोजेक्ट 25 के बीच में ये पूरा कंजर्वेटिव ग्रुप है, एंड वो ही उनका एजेंडा चलाएगा इस टर्म में। अब ये तो देखिए प्रमेश, ये बहुत सारे स्पेकुलेशन हैं, वो टाइम बताएगा इस पे स्पेकुलेशन पे डिस्कस करने का कोई मतलब होता है। चलिए, हम बात कर रहे थे कि इंडियन पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट? तो इंडियन पॉपुलेशन जो है प्राइमरली स्किल सेट बेस्ड पे आती है, एच-1बी पॉपुलेशन आती है। तो उसमें क्या है कि जैसे एच-1बी में आप आते हैं मैक्सिमम 6 इयर्स के लिए, 3 ईयर का वीजा लेके आते हैं, और इफ और आपके कुछ इमिग्रेशन स्टेटस होती है तो वो अचीव हो जाती है, तो वो आपका वीजा एक्सटेंड होता रहता है। तो उस ड्यूरेशन में अगर आपके को बेबी होता है तो वो भी इमिग्रेशन स्टेटस पे होगा, और वो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये ऑर्डर जो है लीगल चैलेंजेस का सामना कर रहा है और करेगा भी, क्योंकि अब हम्म। तक 25 स्टेट्स ने इसके खिलाफ लॉसूट फाइल कर दिए हैं। और डेमोक्रेटिक अटॉर्नीज जनरल जो हैं उनका कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और 14th अमेंडमेंट के खिलाफ जाता है, तो विच इज ट्रू। हाँ, तो वो तो 14 अमेंडमेंट के अगेंस्ट तो है वो। तो उसके लिए देयर हैज टू बी सम प्रोसेस, अगर वो सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगर अभी एज इट इज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो स्टेट्स ने तो लॉ सूट किया ही है। सिर्फ स्टेट्स ने ही नहीं, और कुछ एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, जैसे आपका एसीएलयू है, उसने भी कोर्ट में इसको चैलेंज किया है। और इनका कहना है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रोक ऑफ पेन, कि वो स्लैंग यूज किया, स्ट्रोक ऑफ पेन से बदल नहीं सकते। तो देखिए, वो साइड स्टोरी है, लेकिन मेरा मेरा जो ये कहना है यहाँ पे, मैं किसी के ना फेवर में बोल रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। तो अगर इस करंट गवर्नमेंट को, ट्रम्प की गवर्नमेंट को इसको चेंज करना है, इट हैज टू गो टू मल्टीपल प्रोसेस, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करने से नहीं ऑर्डर हो का कुछ सकता। नहीं होता हाँ, उससे, तो वो बेकार है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। और और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो उसके लिए इफेक्टिव डेट डिफाइंड है, 19 फेब है शायद। तो 19 फेब 2025 ऑनवर्ड्स कोई भी बच्चे अगर यहाँ पे पैदा होते हैं इमिग्रेंट्स के, तो उनको जो है, इमिग्रेंट्स और इलीगल इमिग्रेंट्स के, तो उनको जो है बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक्सपर्ट्स का भी कहना है जैसे कि ट्रम्प का इंटरप्रिटेशन गलत है। इवन इवान बर्निक जैसे स्कॉलर्स ने कहा है कि सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन देयर ऑफ का मतलब सिर्फ डिप्लोमेटिक और फॉरेन सॉवरीन्स पर लागू होता है, टेम्पररी वीजा होल्डर्स या अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन पर नहीं होता ये। तो ये सब जो है ना बेसिकली ब्लस्टर है और कुछ नहीं है। हाँ, वो अगर इसे सुप्रीम कोर्ट तक ही गया, और तो चांसेस हैं कि इस लॉ को अपहोल्ड करेगा, क्योंकि इसमें कोई स्टैब्लिश प्रेसिडेंट नहीं है। उन सब चैलेंजेस हैं, बट अगर इसको लग के करेंगे तो कर भी सकते हैं, टाइम लगेगा लेकिन। दोस्तों तो फिर आप ही बताइए कि आप क्या सोचते हैं, ये क्या एक मतलब पॉसिबिलिटी इसकी क्या है? क्या सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर जो बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने की कोशिश हो रही है हो सकता है? ये एक कॉम्प्लेक्स लीगल और सोशल इशू बन सकता है, और शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मोस्टली। तो देखते हैं इसको आगे क्या होता है इसमें। हाँ, देखते हैं। और मैंने एक पॉइंट बिगिनिंग ऑफ डिस्कशन में बोला था कि जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडियन
कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, तो इंडिया में ये लॉ नहीं है, तो हम इंडियन इस पर क्यों ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आप वही सोच लो कि चाइना से या कहीं से भी कोई काम करने के लिए आया इंडिया में और एम्बेसी में काम कर रहा है, चलिए लीगल बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल की बात करते हैं, वो एम्बेसी में काम करने आते हैं, एम्बेसी में रहते हैं और उनको कपल लेकर आ रहा है, उनको बेबी होता है इंडिया में न्यू दिल्ली एम्बेसी पे, तो उनको बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलती, राइट? चाहे वो पाकिस्तान से आए चाहे जहां से भी आए, राइट? तो वो एक लॉ है इंडिया में, लॉ की हम रिस्पेक्ट करते हैं, and then अगर लॉ यहाँ बन रहा है तो उसको यहाँ पर भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो होगा नहीं होगा एक डिफरेंट स्टोरी है, तो हम क्या करते हैं, तो हम बहुत पॉलिटिकल गिमिक भी मारते हैं, आई एग्री टू दैट, राइट? लेकिन एक पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा था कि हर एक चीज पे एक अननेसेसरी इरेशनल रिएक्ट करने से पहले वी नीड टू थिंक थ्रू कि हम किस कंट्री से आ रहे हैं और हमारी खुद की कंट्री में क्या हो रहा है। चलिए फिर आज बस इतना ही। आपके विचार हमें जरूर बताइए और हमें ईमेल या सोशल मीडिया हैंडल्स पे पर टैग करिए और बताइए क्या रहा। चलो, थैंक यू। चलिए फिर धन्यवाद, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।